Hello everyone, welcome back once again. In this video, we will discuss about the weak force, weak nuclear force. We already discussed about the gravitational force, electromagnetic force and the strongest force and uploaded in the previous videos. And we are discussing about the four fundamental forces of the nature. So, हम लोग already discuss कर चुके हैं gravitational force, electromagnetic force, strongest nuclear force. Now we are discussing about the weak nuclear force. Start करने से पहले मैं आपको इसका order बता देता हूँ कि जो हमारी strongest force होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारी उससे कम स्ट्रॉन्गर होती है, उससे कम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और सबसे कम हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो जो हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो कहां पर अप्लाई होती है? ये हमारी न्यूक्लियस लेवल पर अप्लाई होती है, सिमिलर एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी 100 टाइम्स स्मॉलर स्केल पर ये फोर्स हमको देखने को मिलती है। ये फोर्स क्या कर सकती है? कैन चेंज द वन क्वार्क टू अनदर क्वार्क। अगर डाउन क्वार्क को ये अप क्वार्क में कन्वर्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है, और अप क्वार्क को डाउन क्वार्क में ये कन्वर्ट कर सकती है। क्वार्क्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में बहुत ही डिटेल में। आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको जस्ट समराइज कर देता हूं। जो हमारे क्वार्क्स होते हैं उससे हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बनते हैं, और जो क्वार्क्स होते हैं ये जो है हमारे सबसे बेसिक या फिर एलिमेंट्री और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर होते हैं। कोई भी मैटर जो है इन्हीं से बना हुआ होता है, और दो क्वार्क्स को जोड़ने वाला उसको हम लोग ग्लूऑन्स बोलते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको वो वीडियो वॉच कर लेनी चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये फोर्स क्या होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स चेंज कर सकती है वन क्वार्क को अनदर क्वार्क में। ये काफी मतलब बहुत ही यूनिक फोर्स है। इस फोर्स की हेल्प से जितना भी आप यूनिवर्स में चीजें, अलग अलग मटेरियल या फिर एलिमेंट्स जो देख रहे हो, वो सारे इसी फोर्सेस की वजह से होते हैं। यानी कि ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक एक ही एलिमेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सब चीजों से बना हुआ है। और जो हमारा गोल्ड होता है वो भी उन्हीं चीजों से बना हुआ होता है, लेकिन एक को प्लास्टिक है और दूसरे का फॉर्म जो है क्या है? गोल्ड है। तो वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही होता है। ये चेंज कर देता है वन क्वार्क टू अनदर, और ये जो है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो समझ रहे हो आपको इसका मतलब समझ रहे हो? किसी भी एलिमेंट को ये किसी भी एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। समझ पा रहे हो? मतलब इसका लेवल समझो आप कि ये जो प्लास्टिक की चीज है इसको ये गोल्ड में और गोल्ड को प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकती है ये फोर्स। आप न्यूक्लियस लेवल, सब एटॉमिक लेवल पर अगर आप डिस्कस करोगे तो यही चीज हो रही है एक्चुअल में, और सारी चीजें प्रैक्टिकली इसी तरह फॉर्म हुई हैं जो कि ये फोर्स उसके अंदर वर्क कर रही है। प्रैक्टिकली इसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्स में प्रैक्टिकली ये सारी चीजें जो डिफरेंट टाइप की दिख रही हैं आपको, वो इसी फोर्स की वजह से दिख रही हैं। तो इसमें होता क्या है? देखो, होगा क्या, मान लो हमारे पास में एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है हमारा प्रोटॉन। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो हमारा एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगी? इस डाउन क्वार्क को इसने क्या किया? अप क्वार्क में कन्वर्ट कर दिया। देखो, इस डाउन क्वार्क को इसने अप क्वार्क में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पर दो अप क्वार्क हो गए और एक जो है डाउन क्वार्क हो गया। अब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क किसमें होता है? प्रोटॉन में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एलिमेंट कुछ और था, अब जो है दूसरा एलिमेंट बन गया। यानी कि क्या करता है? दिस विल चेंज इनटू द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये किसी भी किसी भी वन एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। ये एलिमेंट ये था, इसने दूसरा एलिमेंट बना दिया। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। इस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं बीटा डिके। इसी को बोलते हैं हम लोग बीटा डिके। वी विल डिस्कस द बीटा डिके इन द अपकमिंग क्लासेस। और जो बीटा डिके है वो हमारा कहां देखने को मिलता है? जो हमारे सन है उसमें देखने को मिलता है, या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं हमारे, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, वहां पे भी हमको ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे यूरेनियम होता है या फिर कोबाल्ट 60 होता है, जो कि कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वहां पे भी बीटा डिके, गामा डिके जो है हमको देखने को मिलता है। सो this is all about the four fundamental forces of the nature. We discuss all the forces and hope you are like this video, and if you are new to this channel, please do subscribe to this channel and share with your friends, and thank you for watching this video. Bye.